बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ आज की वीडियो में अपने तमाम देखने वालों को कहता है खुशामदीद। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हुमायूं खान, जो कि हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। बहुत दिन के बाद हाथ में आए हैं मगर आ गए हैं। तैयसर टाउन की वीडियोस हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप लोग उसके ऊपर हमें फ़ीडबैक देते हैं। आप लोग कहते हैं कि वीडियो बनाओ, फ़लाँ जगह दिखाओ, फ़लाँ जगह का रेट बताओ, करंट सिचुएशन दिखाओ, तो इसलिए हम ये वीडियोस बनाते रहते हैं। जिस दिन आप लोग किसी और सोसाइटी की बात करेंगे हम लोग वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी वीडियोस से आपको अच्छी गाइडलाइन मिले, किसी भी किस्म के धोखे में आप ना रहें। जो लोग आपको बताते हैं कि गुलशन मेमार से 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर, ये सारी बातें हम आपके सामने खुली किताब की तरह रखना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए तैयसर टाउन आते हैं या दीगर सोसाइटीज़ जाएंगे कि आपको हकीकत से आशना करा दें। आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान। जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, ये खुद एक यूट्यूबर हैं और इनका अपना एक चैनल है प्रॉपर्टी व्लॉग्स के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हुमायूं से रब्ता करने के लिए इनका सेल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। मगर यहाँ अब वो बात आ गई जो हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल कोशिश को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। हुमायूं ने 3 महीने पहले हमारे साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी सेक्टर 79 की, जिसमें इन्होंने उस वक्त रेट दिया था कमर्शियल यानी कि 150 फीट रोड का 45 लाख रुपए। आज वो रेट कहाँ पहुँच चुका है, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ भाई, बहुत शुक्रिया। दोबारा हम आज जो है इकट्ठा हुए हैं माशाल्लाह, और बड़ी मादत के बीच में जो है वो काफ़ी गैप आ गया हमारा। 3 माह बाद हम ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वही कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा था, रिव्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ जो हमारी वीडियो बनती है उसमें, कि लोग कह रहे थे कि जी गुमराह कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका जवाब देना जो है बहुत ज़रूरी था। ठीक है। और हमने कहा आज दोबारा ऑन ग्राउंड यहीं पर आके हम जो है वो थोड़े से क्लिप्स भी लेते हैं। कितनी ज़्यादा रौनक हो गई है पिछले 3-4 माह में, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है। अब जो रेटों की बात आप कर रहे हैं, आप रेट देखें कि मैंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि इस रोड के ऊपर 45 लाख रुपए में रोड नहीं है, तो लोग यही कह रहे थे कि बिजली पानी गैस तो है नहीं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर इतना रेट कैसे। तो मैं आज यही बात कहूँगा दोबारा कि देखें आज हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर 90 लाख रुपए में भी प्लॉट नहीं है। 120 गज का, जी 90 लाख रुपए में प्लॉट नहीं है। इस रोड के ऊपर 120 गज का प्लॉट। तो तैयसर टाउन को जो लोग जिस तरीके से ले रहे हैं, ये कोई मजाफाती इलाका है, ठीक है, कोई गोटाबाद की जगह है, तो ऐसा नहीं है। ये MDA की लैंड है, मलिर ड्वेलपमेंट अथॉरिटी की जगह है। ये इसकी लोकेशन बार बार मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। और देखें तो एक सदका जारी है, हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग निकलते ही नहीं है। बहुत से लोग स्कीम 33 को कहते थे कि जंगल है, झाड़ियाँ, आप आज देखें वहाँ से रोड निकले और ये टीचर है, ये सदफ है, ऐसी सोसाइटियाँ निकल गई हैं, करोड़ों के प्लॉट हैं। इसी तरह गुलशन मेमार में हमारा एक्सपीरियंस रहा है। आप देखें आज से 20 साल पहले वहाँ पर 3 लाख 4 लाख के प्लॉट थे, आज करोड़ों के अंदर प्लॉट नहीं है। तो इसी तरह अब असल में देखें सोसाइटी जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, प्लॉट लेता है, तो ये चीज़ें देखता है कि जगह की लोकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, उसके पीछे बॉडी क्या है, जगह लीज है नहीं है, डेवलपमेंट कितनी है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ बार बार अपनी वीडियो के अंदर कि देखें रेट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है। आप लें ना लें, दुनिया ले रही है, दुनिया आ रही है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि रेट ग्रेजुअली बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेवलपमेंट दिन ब दिन यहाँ बढ़ रही है। अलमिया आज भी वहीं खड़ा हुआ है कि देखें MDA को हम बार बार वीडियो बनाते हैं और लोग अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, यूनियन है, ये लोग काम भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि MDA का थोड़ा सा यहाँ हाथ लगा दे, जो हकीकत है। लेकिन हकीकत यही है कि बिजली पानी गैस से वगैरह आप नहीं रह सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना, क्योंकि देखिए जहाँ बिजली पानी गैस से अगर वहाँ जाएंगे तो आपको 10 लाख में थोड़ी कोई प्लॉट देगा 120 का। गुलशन मेमार में आप चले जाएँ, गार्डन सिटी में चले जाएँ, बिल्कुल सामने गार्डन सिटी, क्या रेट हो गया है वहाँ पर। गुलशन मेमार में देखिए 90 लाख रुपए 120 का प्लॉट है, क्योंकि वहाँ बिजली पानी गैस से सहूलतें हैं। यही बात मेरे जहन में आ रही थी कि 90 लाख रुपए का प्लॉट मैं तैयसर टाउन में लूँगा, जहाँ अभी 1-2 साल तो मुझे आबादी के चांस नहीं दिख रहे ना। हाँ ज़रूर ये है कि फ्रंट साइड जो है, जो शारा तैयसर है, ये आबाद हो चुकी है नाज़रीन, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो गार्डन सिटी में 90 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है ना। गार्डन सिटी के अंदर 90 लाख का प्लॉट आपको अंदर का बता रहा हूँ मैं, 200 स्क्वायर यार्ड का अंदर का प्लॉट मिलेगा। ये आप मेन 150 फीट पे खड़े हैं, ये सेमी कमर्शियल कहलाता है। यहाँ पर आप शॉप बना सकते हैं। यहाँ पर 15-15 हज़ार रुपये अभी से रेंट पे दुकान जा रही है। और अब इस यहाँ पर 90 लाख का मिले, तो गार्डन सिटी में इस वक्त जो मेन 200 फीट रोड चल रहा है, वहाँ आपको 90 लाख में प्लॉट थोड़ी मिलेगा। वहाँ पर आपको करोड़ों की बातें होंगी। इसी तरह आप इससे पीछे चले हैं, जो अटावा वाली सोसाइटी है, जब मेमार से आप इंटर होते हैं, लोग जानते हैं जगह नोन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पर 6 करोड़ 7 करोड़ में भी प्लॉट नहीं है 200 गज का। तो मेन रोड की तो अपनी एक वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरह आप सिटी के अंदर देख लें, नाज़ाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं, फेडरल एरिया की हैं, जो मेन रोड्स हैं, जहाँ पर सेमी कमर्शियल जो जगह कहलाती है, यानी कि आप कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं और रेजिडेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट को चलान जमा करा के आप उसको कमर्शियल भी कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू वैसे भी डिफरेंट होती है। ये मेन रोड है, लेकिन आप इसके पीछे चले जाए तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। 20 से 25 लाख रुपए में 79 में आपको मिल जाता है। 15 लाख 18 लाख रुपए के अंदर आपको 80 में 76 में प्लॉट मिल जाता है।
ये रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए पिछले 4 से 6 माह के अंदर। तो अभी भी है कि वक्त है, टाइम है, जब ये डेवलपमेंट बढ़ेगी तो चीज़ें नहीं रहेंगी, बस यही मैं आपको बताऊंगा। सही है। अच्छा हुमायूं भाई, अभी तो हम बात कर रहे थे ना सेक्टर 79 की, सेक्टर 80 का क्या स्टेटस है? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पूरा तैयसर टाउन ही ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है आहिस्ता। यहाँ पर सिर्फ यही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, आगे की तरफ आप देखें तो थोड़ा सा एक स्ट्रीट टूटी भी है, इसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा पा रहे, सारा मॉब इधर ही बनता जा रहा है, इधर ही जो है वो ज़्यादा रश है। हमें एमडीए से भी गुजारिश करनी चाहिए कि जो कारपेटिंग बाकी है शाहराह तैयसर का, वो टुकड़ा जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है, उस पर कारपेटिंग नहीं हुआ है, खुदारा उसको डेवलप कीजिए ताकि जिन लोगों का आगे सरमाया लगा हुआ है वो भी तरक्की करें और उनके भी प्लॉट्स के रेट जो हैं वो तेज़ी से आगे जाएं, जिस तरह 79 और 80 के या मेन शाहराह तैयसर के लोगों के प्लॉटों के रेट जो हैं वो आगे जा रहे हैं। अच्छा हुमायूं भाई, एक बात और आ रही है मेरे जहन में कि आपने बताया कि अभी भी 10 से 20 लाख रुपए में अंदर मिल जाता है, तो पोजीशन की क्या सूरत हाल है? पोजीशन है लोगों के पास या अभी सिर्फ फाइल है? 12 बता चुका हूँ कि फेज़ 1 के अंदर हर जगह पे पोजीशन है। आप ट्रांसफ़र कराने के बाद पोजीशन और आपको अपना साइट प्लान आजकल एमडीए आपको ट्रांसफ़र के साथ ही दे रहा है, और आप यहाँ आके साइट ऑफिस में अपना फिजिकल पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन वही बात आती है फिर कि वहाँ बनाएंगे कैसे? अब कम टू द पॉइंट में एमडी पे आना चाह रहा था। देखिए एमडीए इतना बड़ा इदारा है, बहरिया टाउन को भी एमडीए ने ज़मीन दी है सारी, ठीक है। हम जहाँ गुलशन मेहमान की बात करते हैं, सारा एमडीए की लैंड है ये। एमडीए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इदारा है, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आज से 16 साल हो गए हैं इसको, लोगों ने अपने पैसे दिए हैं, लोग भी थक हार गए लोग, इसीलिए लेकिन लोग जो है वो मतलब वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठीक है, कि ये हो गया। मकसद कहने का एमडीए को चाहिए, वो आपकी वाली बात मैं उसको सेकंड करूँगा कि एमडीए अगर यहाँ तक हमारी आवाज़ को सुन रहा है कोई बात, तो भाई यहाँ आके देखें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। गवर्नमेंट इदारों के लिए क्या मसला है? एक कोटेशन पास करेंगे, ठीक है, बिजली के यहाँ पोल लग जाए, यहाँ पर लाइट्स आ जाए, छोटे मोटे जो रोड आगे टूटे हुए शाहराह तैयसर देखें ब्रेक लग गया यहाँ पर, ठीक है। सब 79 80 की बातें करते हैं, 71 अपना 74 81 आगे पीछे गुलशन ने जीवन का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया उसके पीछे बन रहा है 73 के, लेकिन आगे जाएँ तो जाएँ कैसे? रोड ही टूटा हुआ है, ठीक है। लोग पोजीशन लेना चाह रहे हैं वहाँ मेन रोड पे। जब आप देखें ये पीछे आप अगर दिखाएं तो कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग हैं, इसी तरह ये आगे भी आपको रश दिखेगा कुछ अर्से में, जिस दिन ये रोड कारपेट हो गया। तो 12 एमडीए से रिक्वेस्ट है कि भाई बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे नजरसानी करें, ठीक है। और आपको पता आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार कहा था कि हाउसिंग स्कीम लाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे, तो 50 लाख घर लाएंगे। जो उनके जो स्टेक होल्डर हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा इंटरवीन करें, आगे देखें, सिंध गवर्नमेंट से बात करें कि भाई एमडी को क्यों छोड़ा हुआ। यहाँ एक दो बंदे की बात नहीं है, फिर मैं बार बार कहता हूँ लाखों लोगों के यहाँ अलॉटीज है, 1 लाख अलॉटीज है, ठीक है। और इतना मुश्किल का दौर है, इतना महंगाई का दौर है, इसके अंदर अगर किसी को अपनी छत मिल जाए नॉमिनल से पैसों में, लोगों ने बेचारों ने 16 साल से प्लॉट यहाँ बुक कराए हैं, किस दिन बिजली पानी गैस आगे थोड़े डेवलपमेंट को तो लोग आके अपना घर बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँ, यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, वज़ीर बल्दियात से, कि सर खुदारा कुछ सोचें, तैयसर टाउन के बारे में लाखों लोगों का सरमाया यहाँ लगा हुआ है। शहर में अच्छा मकान 120 गज का अगर किराए पे भी लेना है तो 22,000 रुपये से कम नहीं है, जबकि हमारे यहाँ लोगों की जो सैलरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये हैं। तो खुद सोचें सर, 3,000 रुपये में एक शख्स अपने घर का जब किराया दे देगा तो 3,000 रुपये में फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसके मेडिकल के अखराजात कहाँ से आएंगे? उसके बच्चों की तालीम के अखराजात कहाँ से आएंगे? वो दी यूटिलिटीज़ के अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? लोगों का यहाँ सरमाया लगा हुआ है। खुदारा तैयसर टाउन के बारे में कुछ सोचें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, लोग आपको अच्छे अल्फाजों में भी याद करें और हमारी सबकी आखिरत भी संवरे। खल्क़े खुदा की खिदमत करने से एक सवाल और हुमायूं भाई मेरे जहन के अंदर आ रहा है। हुमायूं भाई, सवाल मेरा ये है कि देखें, ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, आखिर तो इसका ज़िम्मेदार एमडीए ही है ना। उसको सोचना चाहिए कि खाली 79 या 80 सेक्टर में ही तो लोगों के पैसे नहीं लगे हुए, पीछे के सेक्टरों में भी लगे हुए। मेन शाहराह तैयसर अभी बहुत बड़ी बाकी है, क्यों एमडीए इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा? मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि इसके पीछे कुछ सियासी मामला हैं। देखिए अपना तौसीफ भाई, बिल्कुल बात देखिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब मुशर्रफ साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, और जो एक्स मेयर थे कराची के, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की थी। 4 साल यहाँ इतना ज़्यादा काम हुआ था, बस जो काम हो गया ना, बस ये वही काम हुआ हुआ आज तक। उसके बाद इसके ऊपर एक ईंट एक पत्थर भी नहीं लगा है। जो आपको शाहराह तैयसर दिखती है बड़ी बारौनक सड़क है जी, 150 फीट बीच में इतना चौड़ा फुटपाथ, ये आपको 160 फीट रोड दिखती है। या जो आपको ये टूटे फूटे सैवरेज के नाले रह गए जो 15-16 साल में जो इनका तबाही का शिकार है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आज से समझ लें 16 साल 15 साल पहले जो जिन एक्स मेयर और मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको खुश रखिए, जो उन लोगों की एफर्ट्स थी, उन लोगों का काम था। उसके बाद बहरहाल ये इदारा जो है वो एमडीए गवर्नमेंट सिंध में ही आता है,
उसको आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। और पैसा इन्होंने खूब बनाया जी, मैं आपको बताऊं। देखें अब पैसा ये है कि इस तरह बनाया कि जो न्यू बैलेटिंग में आप देखें हज़ारों लाखों एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, और एक एवरेज जो है वो 10,000 रुपये से मिनिमम प्लॉट की जो है वो बुकिंग स्लैब थी, जो इन्होंने 1 साल तक तकरीबन होल्ड करके देखी। अरबों रुपए उस रेवेन्यू से जो प्रॉफिट जनरेट किया होगा, अगर वो ही उसका कुछ हिस्सा भी यहाँ लगा देते तो आज ये पोजीशन नहीं होती। और लोग बेचैन हैं, बेताब हैं। टूटी हुई सड़क पे देखिए हम खड़े भी इसलिए हैं, या आप कैलकुलेट करें कि हम शारा तैयसर वहाँ से आ रही है अच्छी खासी, वहाँ देखिए कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, गाड़ियाँ रश, यहाँ कोई जंगल बियाबान है। यही वजह से लोगों की वो आप वाली बात कि यहाँ भी पैसा लगा हुआ है, लेकिन लोग करें तो क्या करें। इन जंगल झाड़ियों के बीच में टूटी हुई रोड पर आवाम आगे आती ही नहीं है। जब जिस दिन ये छोटा सा पैच ही बन जाए तो कम से कम आवाम आगे निकलने लगेगी, थ्रू हो जाएगा पूरा टाउन, क्योंकि ये मेन शारा है, यही मेन सड़क है। बिल्कुल। और यहाँ जो पिछले जो गोट लगे हुए हैं, जो पीछे आबादियाँ हैं, उनका भी रास्ता यही, क्योंकि देखें ये डायरेक्ट 150 फीट शारा तैयसर इसलिए भी मशहूर है कि डायरेक्ट नॉर्दर्न बाईपास को लिंक रोड कर रही है। और इसके पीछे IB सुमरो जो आपका रोड चल रहा है 200 फीट, जो गार्डन सिटी और मेहमान को लिंक करता है, ये पूरी शारा तैयसर से लेके एक ही रोड है और सीधा आपको ये इस्लामाबाद तक बाहर निकालती है। जबरदस्त। ठीक है। और यहाँ से पीछे ही आपके नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड पे कनेक्ट होती है, यहाँ से आप वापस आप घूम के जा सकते हो। तो मतलब इतना प्यारा ये टाउन प्लानिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें बना हुआ है, आप मास्टर प्लान का अगर देखें, लेकिन थोड़ी सी इस पे डेवलपमेंट हो जाए, बोल के सक गए, तवज्जो चाहिए। इस पे भी हम कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर अपनी वीडियो जो है वो MDA के हवाले से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो भी लोग हैं, ताकि उन तक ये चीज़ पहुँचे कि यार यहाँ पर क्या, शायद वो हमारी वीडियो देख के इसके ऊपर कुछ काम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नाज़रीन, मुझे यहाँ एक विजिटर आते हुए नज़र आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर, कोशिश करूँगा इनको रोकूँ और इनसे भी रिव्यू लूँ, इनका भी फीडबैक लूँ MDA के हवाले से या तैयसर टाउन की डेवलपमेंट के हवाले से। आपने रहना है मेरे साथ। सलाम, मोहम्मद ज़ुबैर मेरा नाम है। अच्छा ज़ुबैर भाई, मुझे ये बताइएगा क्या देखने के इरादे से आए थे या प्लॉट पहले से लिया हुआ है? नहीं, यहाँ पे प्लॉट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जगह भी विज़िट करते हैं हम लोग, इधर आते रहते हैं। ठीक है। पर यार जो हालत है MDA की निकर रखी है तैयसर टाउन की, टूटी हुई सड़कें, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे MDA को, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? MDA से मेरी ये दरख्वास्त है कि MDA ने जो ये बैलेटिंग की थी वो आवाम की इसीलिए की थी कि उनके लिए जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे प्लॉट मिल जाएँ। तो अब लोगों ने जब ले लिए हैं तो आपका काम है इसकी रोडें वगैरह बना दें, बाउंड्री है, या अगर जैसे कहीं बड़ी रोड है 40 फीट की या 60 फीट की, अंदर की साइड पे किसी का प्लॉट है तो झाड़ियाँ ख़त्म करके उसको प्रॉपर जो है वो चार दीवारी कर दें, या तो फिर जो है जो उसका जो तरीक़ाकार होता है पोजीशन का वो दे दें, ताकि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए इसके लिए। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि MDA ने जो पिछली लास्ट बिलेटिंग हुई थी उसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इसी सोसाइटी के नाम पे दोबारा जनरेट किया, लोगों का पैसा लगा हुआ है। जिन लोगों का यहाँ पैसा लगा हुआ है वो कोई ख़ानदानी जो है वो अमीर रईस नहीं थे, लोगों ने बज़रिए कुरानदाजी किस्तों पे पैसे देके यहाँ प्लॉट हासिल किए थे। पर MDA पता नहीं क्या सोच रहा है। मैं आज भी कहूँगा कि तैयसर टाउन सोने की चिड़िया है, अगर MDA ज़रा सी तवज्जो यहाँ पर दे दे, लोगों का पैसा दिन दुगना और रात चुगना तरक्की की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, लोगों को सर छुपाने की जगह मिलेगी। अगर MDA या सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर तवज्जो दे दे, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो MDA के हवाले से जिसमें सिर्फ गुफ्तगू करें हम MDA पर बहुत जल्द रिकॉर्ड करूं, जिसमें कोशिश करूं कि हुक्काम बाला से अगर रब्ता कर सकूं। किसी ने अगर टाइम दिया इस टॉपिक पे बात करना ज़रूर समझा तो उसको इन करेंगे, नहीं तो मैं और हुमायूं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को तैयसर टाउन से दीजिए इजाज़त, मोहम्मद हुमायूं ख़ान के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।